बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलात बआवाज़ बुलंद। तवज्जो है, बात शुरू की जाए। कुरान के दिल की आखिरी धड़कन तिलावत करने लगा हूं। यासीन दिल है कुरान का और उसकी आखिरी आयत पढ़ने लगा हूं। इरशाद है फसुबह, ये मुझे पता नहीं, कायनात देख भाई अल्लाह के नाम की तस्बीह करे तो बात समझ में आती है। हक है उसका कि अब्द माबूद की तस्बीह करे। पता नहीं क्या वजह है कि कभी कभी वो समझ बिल्लात, वो गनी अमीन, वो बेनियाज अपनी तस्बीह खुद क्यों करता है। यार ये इधर वालों, कभी सुबहान कहकर, कभी सुबहानहू कहकर हुवियत के साथ। और ये भी शायद दिलचस्पी से खाली ना हो कि सुबहानहू की तस्बीह कुरान में 14 दफा जिक्र हुई है। इरशाद है फसुबहानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व इलैहि तुरजऊन। पर मैं तस्बीह के लायक है वो जिसके हाथ में हर शय का इक़्तिदार है। हर शय की ताकत है, हर शय का मलकूत जिसके हाथ में है वो तस्बीह के लायक है और तुमने उसी की तरफ लौटना है। अब अगर मेरे सोजी बन जाओ तो मैं उस बेनियाज से कुछ अर्ज करूं। मालिक हम जैसा अगर कोई ऐसे कहता तो पता नहीं हम पे तो क्या क्या फतवे लगते। तो मालिक जो ठहरा कभी कहता है मैं बेबदन हूं, फिर हाथ दिखाता है। बात है, बेबदन भी है और फिर हाथ भी। लुत्फ की बात यह है, चलो यहाँ एक हाथ तो था, कहीं कहीं तो दो दो हाथ करता है। जैसा कि सूरह अनाम में है, क़ालतिल यहूदु यदुल्लाहि मग़लूलतुन गुल्लत अयदीहिम वलअनु बिमा क़ालू बल यदाहु मबसूततान। और वे यहूदी कहते हैं अल्लाह का हाथ बंधा हुआ है। सोचना नहीं, सुनना है बस। रीजन क्या कह रहा है अल्लाह? यहूदी कहते हैं अल्लाह का हाथ बंधा हुआ है। गुल्लत ऐदीहिम, पर मैं हाथ तो उनके अपने बंधे हुए हैं, मेरा कहाँ बंधा हुआ है। वलअनु बिमा क़ालू, ये कहकर वो लानत के हकदार हो गए। बल यदाहु मबसूततान, मेरे तो दोनों हाथ खुले हैं। अल्लाह, ठीक है ना। अब यहाँ दो हो गए। मैं सिर्फ हाथों की आयत पढ़ने लगो तो टाइम मेरा यही खत्म हो जाएगा। आओ, मैं सारी रात लगा रहा हूं, मुझे क्या खबर कुरान क्या कहता है। जिन पे उतराओ उनके पास न चले। मैंने गुलबाम हुसैनी तफासिर अहले बैत को खोला, पता है क्या मिला? कोई कमजोर मेदे वाला तो नहीं है यहाँ। मुझे ये मिला, बताएं
माँ मिन आयत तुज़करु फ़ीहल ऐनु अविल यदो अविल जंबो और नहवो फल मुराद मिनहल वली वल इमाम। फरमाए जहां कुरान में अल्लाह की आंखों का जिक्र हो, हाथों का जिक्र हो, पहलू का जिक्र हो या ऐसे आदा का जिक्र हो, वो बेबदन है, समझ लेना किसी वली या इमाम की बात हो रही है। पढ़े हुए दोस्तों समझ आ रही है बातें? नहीं, फिर अलग गौर रखना है। लफ्ज क्या है? फल मुराद में हल वलियो वल इमाम, या कोई वली मुराद है या इमाम। सिर्फ इमाम कह देना काफी नहीं था। पता नहीं कौन जवाहिर चुनने आया है और कौन मुकद्दर का मातम करने आया है। जो यहाँ बारगाह में मुकद्दर संवारने की नीयत से बैठा है, सर उठाए, गजन भर की आंखों में आंखें डाले। मैंने जब गौर किया कि वली का नाम साथ क्यों लिया, पता है क्या सामने आया? अगर सिर्फ इमाम कहते तो इससे 12 मुराद होते, अब्बास कैसे आता? अल्लाह अकबर। वली कहकर अब्बास का इक़्तिदार साबित किया। जानता हूं, मानता हूं, अब्बास इमाम नहीं है, वली जरूर है। तेरी क्या हकीकत है, मैं क्या बेचता हूं? कायनात का सबसे बड़ा वली तेरा मौला सादिक अब्बास की मरकज पे खड़ा है और कह रहा है अस्सलामु अलैका अय्युहल वलियुन नास, ऐ नसीहत करने वाले वली मेरा सलाम। समझ में आ रही बातें ये सर से गुजर रही हैं? देखो नहीं, मुझे करोड़ अनपढ़ आलिम कहें, ये इज्जत ज्यादा है या एक आलिम मुझे आलिम कहे? ये ज्यादा है ना। तो सादे के आले मोहम्मद जैसा वली जिसे कहे आए वली ये ना से मेरा नहीं मेरे भाई, जो इब्तिदा पहला जुमला सरकार ने बोला है मस्जिद वफा के लिए, वो सुना दूं? दिल में याद याद नहीं कह लेना। जिसके मुंह में उसकी जबान है वो कह रहा है सलामुल्लाह व मलाइकतिही व रसूलिही व अंबियाइही फीमा तग़तदी व तरूह अलैका यब्ना अमीरुल मोमिनीन। ऐ मोमिनीन के अमीर के बेटे, जहां तू सुबह करता है, जहां तू शाम करता है, तुझे अल्लाह का सलाम पहुंचे। समझ आ रही बात है? नहीं, यहां एक जुमला कहना है मुझे।
कॉपी करनी है, खरीदार निकल आए कुछ। क्या कह रहा है मेरा मौला? सलामुल्लाह अलैका या बना अमीर, आए फर्जंदे अमीरुल मोमिनीन, तुझे अल्लाह का सलाम पहुंचे। जमाना जानता है, ये बच्चे भी जानते हैं कि रसूल तक अल्लाह का पैगाम जिब्रील लाता है, अब्बास तक अल्लाह का सलाम सादे के आले मोहम्मद है। मैं कह गया, मैंने जो कहना था कह गया। अल्लाह जो चले तो नहीं गए मेरे सामीन। अच्छा, सलामुल्लाह है, अल्लाह का सलाम पहुंचे। वह मलाइकते ही, उसके सारे फरिश्तों का तुझे सलाम पहुंचे। वह अंबियाई, उसके सारे नबियों का सलाम पहुंचे। वह रसूल ही, पता नहीं कहां कहां के सलाम जमा करके आया है मेरा मौला। नहीं लेकिन भाई, यहां मेरा इल्म गुंग हो गया है, मेरे शऊर के परिंदे के पर झड़ गए हैं, मेरा इदराक घुटने टेक चुका है, मेरी फिक्र तरमादा और आजिज हो गई है। अब देखें, अल्लामा सैयद अली इब्न दाऊस का नाम सुना होगा। अल्लामा हिल्ली के भी उस्ताद हैं, उनके वालिद के भी उस्ताद हैं, और वो आलिम रब्बानी है कि हर शब जुमा सामर्रा में सरदाब मुत्तहर के दरवाजे पे खड़े होकर जमाने के इमाम से दर्स लेते थे। हाँ, वो कह रहे हैं तेरे जमाने के इमाम को, सारे उठाना हजारियों मवालियों, सलाम मिनर रहमान। थके हो कि मैं यार नहीं हुई तो रोज बताता हूं ना, सलाम मिनर रहमान नहवा जनाबिकुम। ऐ मौला, आपकी जनाब में, आपकी बारगाह में रहमान का सलाम पहुंचे। क्यों? फइन्ना सलामी ला यलीकु बिबाबिकुम, मेरा सलाम इस लायक नहीं कि मैं करूं। जिन चेहरों पे हैरत है झटक दो। कल भी मैंने बताया था, समझ में वो आते हैं जो अक्ल से बात बने हों। अक्ल से पहले वाले माने जा सकते हैं, सोचे नहीं जा सकते। सोच के अपना नुकसान न कर लेना। क्या कह रहे हैं? मेरा सलाम ला यली को बेबाबिकुम, आपकी बारगाह के मेरा सलाम लायक नहीं है। मेरे मौला सादिक, हमारा सलाम तो लायक नहीं, हम तो इसलिए कहते हैं कि अल्लाह का सलाम पहुंचे। अब मैं ये सोचने से पहले काफिर हो जाऊंगा कि तेरा सलाम अब्बास के लायक ना हो, तू क्यों कह रहा है तुझे अल्लाह का सलाम पहुंचे? कसूर गुलबाम साहब मेरे अजीज इनका भी नहीं, जिनके मेदों को अली मुश्किल से रास आता है, अब्बास कैसे बर्दाश्त होगा? जी बस इधर है ना,
डॉक्टर रिजवान कहीं छुप के बैठ गया है? अच्छा चलो ठीक है। मेरी तरफ देखना, यूं समझो क्योंकि अल्लाह को 13वां चाहिए नहीं था इमाम, और अब्बास में पूरी लियाकत थी इमाम होने की। जो जो शर्त, मैं नहीं कह रहा, तेरे मौला सज्जाद का फरमान है, अगर अल्लाह ने 13वां इमाम बनाना होता तो मेरा चाचा अब्बास था और कोई ना होता। इसका मतलब है इमामत की सलाहियत रखते थे, मगर अल्लाह को 12 चाहिए थे, सलाहियत तो इसमें भी थी। तो अल्लाह ने मदावा क्या किया, अब्बास मुझे 13वां बनाना नहीं, तू बनने के लायक है, बज़ाहिर तुझे नहीं बनाता, पर्दे में 12 के इख्तियार की चाबियां तेरे हाथ में। खड़े हुए दोस्तों समझ आ रही है मेरी बातें? 12 की बिशारत जो इख्तियारात हैं उनकी कुंजियां अब्बास की मुट्ठी में। अच्छा, मेरा ईमान है कि ये जो घर है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये सारे खुदा की सारी सिफात के मजहर हैं, लेकिन फिर अल्लाह ने इनमें से किसी न किसी को अपनी किसी न किसी सिफत का खास मजहर बनाया। जैसे मुस्तफाई का मजहर तेरा रसूल, क्या बाकी तेरा मुस्तफा नहीं है? हैं भाई, इतने बड़े मुस्तफा हैं डॉक्टर जवान के अल्लाह मुस्तफा से कह रहा है, फ़क़ुल सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, ऐ मुस्तफा मेरे मुस्तफा बंदों पे सलाम कर। मुस्तफा सारे हैं, मुस्तफा सारे हैं, लेकिन खुसूसी मज़हर मोहम्मद मुस्तफा। इसी तरह मुर्तजा सारे हैं, खुसूसी मज़हर नजफ वाला। समझ में आ रही बात या नहीं है? हाँ, माबूद के मज़हर सारे हैं, अबू अब्दुल्ला सिर्फ हुसैन, हर अब्द खुदा का बाप। अच्छा, आओ मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, अल्लाह है या नहीं? नजर आता है? पिछले वाले वालों, बाहर खड़े वालों, तुमने देखा कभी? नहीं ना। सारे मज़हर हैं। तेरे जमाने के कायम से अल्लाह ने कहा तू मेरी इस सिफत का खास मज़हर बन जा, गायब हो जा और लोगों को बता जैसे मैं हूं भी सही। और दिखाई भी नहीं देता। जैसे मैं हूं और दिखाई नहीं देता, ऐसे मेरा अल्लाह है, दिखाई नहीं देता। एक और लक़ब है ज़हीर भाई, उसका ज़ात मस्तूर, मस्तूर ज़ात, छुपी हुई ज़ात, पर्दादार ज़ात। अल्लाह ने बतूल को भेजा, मुझे नहीं खबर अली हुसैन शाह के किसके कलेजे की झरझर मिंबर तक आएगी और किसके चेहरे के गुलाब की पत्तियां यहां बिखरेंगी। लेकिन बतूल से कहा
तू जा दुनिया में, पता जैसे मैं हूं रात हूं मगर मजदूर हूं। नहीं, अब मेरा सवाल है अपने हर सामे से, अल्लाह बदन रखता है? बोलो, हाथ रखता है? बगैर हाथों के कायनात पे कब्जा है उसका, तो क्या इस सिफत का मजहर नहीं चाहिए उसे कोई ऐसा बनाए हाथ ना हो? जो बगैर हाथों के ऐसा कब्जा रखता है। इस्लाम का सबसे पहला अलमदार पता कौन है? जनाब हमजा। ठीक है, ओहद में शहीद हो गए। रसूल ने अलम का कब्जा दिया जाफर तैयार को। जागते रहना, जंग मौता में हजरत जाफर के हाथ बिला तशबीह कट गए। बेहाथ के हाथों से अलम का कब्जा लिया यदुल्लाह ने। अब मुझे नहीं पता कि कितनी कुव्वत खरीद है और किसके पास है? जिसके हाथ न रहे उससे गुलफाम हुसैनी कब्जा लिया किसने? यदुल्लाह ने। यदुल्लाह से कब्जा लिया अब्बास ने। हाथ नहीं रहे, कब्जा आज भी अब्बास का है। घबरा तो नहीं रहे मेरे दोस्त? एक आलम गुजरे हैं तुम्हारे मतलब के, अल्लामा इब्राहिम कलबासी अल्लाह मकाम। उन्होंने एक पूरी किताब लिखी है इस अलमदार के खसाइस पर, यानी वो खुसूसियतें जो शुरू भी अब्बास से होती हैं, खत्म भी अब्बास पे हो जाती हैं। और किताब का नाम भी रखा अल खसाइस अल अब्बासिया। कुछ सकले नारा न लगाते तो फिर शायद फरेब चल जाता तुम्हारा कि नहीं थके। अब तो यकीन हो गया कि थक गए हो। जो हाँ कहना तो कहना मुझे उसमें से एक जुमला है, मगर दिबाचे में उन्होंने जो मस्जूद वफा को, अलमदार करबला को खराज पेश किया है। किताब का नाम भी मैं, हालांकि मैं हवाले दिया नहीं करता, और उसकी वजह यही है मुझे पढ़ना और दुश्मनी भी मुझसे करना। जी, मगर आज हवाला भी दे दिया, आलिम का नाम भी बता दिया, किताब का भी। उसमें उन्होंने जुमले लिखे। अब अगर कोई गुलूब है तो उसमें फतवा लगाना अल्लामा कलबासी पे। मैं अपनी तरफ से लाहौर वाला कुछ भी नहीं कह रहा। अब बताए उन्होंने अब्बास के लिए क्या लिखा? अल अमीरो
अल अमीर फी नशात तफरीद व तजरीद। ये बंद कर, तेरे लिए संस्कृत में ऐलान करूंगा। हाँ, परसों से ऐलान कर रहा हूं कि मोबाइल नहीं चलेगा, या ये कैमरे बंद करो, ये बंद करो। हाँ, क्या बंद करना है? अच्छा, नहीं, अब मैं सोच रहा हूं कि आइंदा से कैमरे भी बंद करवाऊंगा। सर उठाना। अल अमीरो फी नशात तफरीद व तजरीद। अल जो अरबी का कुछ शौर रखता है वो खुद पहले लुत्फ ले, तर्जुमे में ज़फर साहब को इंशाअल्लाह शामिल करेंगे। अल मुतखल्लक़ु बि अख़लाक़िल्लाह वल अस्माउल हुस्ना वल औसाफिल उलिया अबुल फ़ज़ाइल वल मनाक़िब। अबुल फ़ज़ाइल वल मनाक़िब मुंजिल हल्का वल ग़रक़ा मिनन नास अबुल फ़ज़्ल अब्बास रूही व अरवाहुल आलमीन लहुल फ़िदा। मेरी जिम्मेदारी होती है 6 चीजें: इंशा, इमला, क़िराअत, इबारत, तर्जुमा, हवाला। हिदायत मैं नहीं बांटता, वो नजफ से इम्पोर्ट होती है। सर उठाना, सर उठाना, मेरी आंखों में आंख रखना। वो कहते हैं, दिल तो उड़ने को कर रहा है ज़हीर भाई मेरा। हाँ, मुझे उड़ने से रोकना, खुद को उड़ने से मत रोकना। तुम उड़े तो मैं वापस ले आऊंगा, मैं उड़ गया तो फिर अकेले रह जाओगे। सर उठाओ। वो कहते हैं इसका बाबा मोमिनीन का अमीर है और अब्बास यकताई की कायनात का अमीर है। मर्जी के आलम से कराना ना, तर्जमा कराना किसी आलम से, मजमा बाजों से नहीं। अल अमीर फी नशात तफरीद व तफरीद, यकताई की कायनात का अमीर। तर्जमा करूं, बार बार करूं, कर दूं, खरीदोगे? ज़र्फ है अल मुतखल्लक़ु बि अख़लाक़िल्लाह। फरमाया वो जो अल्लाह के सिफात ओढ़ के चलता है। मुतखल्लक़ बि अख़लाक़िल्लाह, सिफ़ात इलाही से जो मुतखल्लक़ है। एक लफ्ज़ बोला जाता है उसके लिए, वलहुल अस्माउल हुस्ना। उलमा ने कितने बताए अस्माए हुस्ना?
अल्लाह तुम्हारा भला करे। मेरे नजदीक तो 99 अरब से भी ज्यादा है। चलो जो उलमा किराम ने फरमाया वही मान लिया। 99 वो खालिक है, वो राज़िक है, वो मोई है, वो मुईद है, वो अलीम है, वो खबीर है, वो समी है, वो बसीर है, वो कादिर है, वो कदीर है, वगैरह वगैरह। ये सारे अस्माए हुस्ना है। और अल्लामा कलबासी ने थे हुस्ना, उसके अस्माए हुस्ना जिसकी फितरत में ढले हुए हैं मोहब्बत। अल्लाह, जिसका बेटा उसके अस्माए हुस्ना की खलत लेके चले अली क्या होगा? जी शिर्क से न डरा कर मोहम्मद के फजाइल पढ़े नहीं, शिर्क शिर्क। फिर मुझे अरब का एक परिवर्ब याद आ जाता है, ये तरशहुल इनाओ बेवाफी, कि बर्तन से वही कुछ उछलता है जो उसमें हो। जी जी, जिनके दिल में ईमान होता है वो ये सुनकर कहते हैं हक है, और जिसके अंदर शिर्क होता है तू बड़ा चौकीदार है तौहीद का। तू क्या बेचता है एक टके का बंदा? तेरे मेरे अब्बा आदम को भी अल्लाह का पता नहीं था अगर 14 न बताते। ये कितना बड़ा जुल्म है। अल्लाह लेते हो अली से, अली लेते हो मौलवी से। तो नहीं हो रही ना? चलो मैं मुझ जैसे करोड़ों 100 साल 1000 साल लाख साल करोड़ साल लगे रहे, हम नहीं तो अभी साबित कर सकते।
अली घर से बाहर निकलता है, मशीयत हाथ चूमती है, तकदीर कदमों से लिपट जाती है, बदन का साया नहीं होता, मौत रकाब चूम के कपकपाते हुए रास्ता छोड़ देती है। और ये देख कर तो जैसे मजबूर बशर जब अली को खुद अल्लाह मानने पे तैयार होते हैं, और एक सजदा करके तौहीद साबित कर देता है। बैठे हो या चले गए हो? जाओ, एक और हवाला भी सुनते जाओ। उसूल काफी से बड़ी किताब है तेरे पास में? कोई नहीं है ना? अच्छा, सारे उठाना। बाक़िर उलूम से बड़ा आलिम है कोई कायनात में? बुरैद इजली साहबी है। हाँ, आमतौर पर अजली कह रहे होते हैं। इजली, इजल पछड़े को कहते हैं अरबी में। पछड़ों का कारोबार करता था, पछड़ों का ताजर था, इसलिए इजली। ये कहता है सालतुल बाक़िर अलैहिस्सलाम अन अदना मा यकूनु बिहिल अब्दु मुशरिकन काला मन काला लिन नवाते इन्नहा हसातुन वलिल हसाते इन्नहा नवातुन सुम्मा दानबी। कहते मैंने सरकार बाक़िर उलूम से पूछा, मौला शिर्क का सबसे छोटा दर्जा क्या है जिसके करने से बंदा मुशरिक हो जाए? मुझे लगता है तुम बार बार तो थक गए हैं। पक्की बात है। अन अदना मा यकूनु बिहिल अब्दु मुशरिकन, सबसे कम तर दर्जा शिर्क का कौन से है जिससे बंदा मुशरिक हो जाए? हवाला सुन चुके हो। या मजहब की जान छोड़, शिया रहना है तो फिर मौला की मर्जी वाला शिया बन। मैं शियों के घर पैदा होने वालों को शिया नहीं मानता। जो शियों के घर रह के शिया हो के मरे उसे शिया मानता हूं। सर उठाना हलाल जादो। मौला सबसे पस्त दर्जा शिर्क का क्या है? जो काम करे बंदा मुशरिक हो जाए। अब सुनो अपने इमाम का जवाब। फरमाया मन काला लिन नवात इन्नहा हसातुन वलिल हसात इन्नहा नवातुन सुम्मा दानबी। फरमाया जो बंदा खजूर की गुठली को कंकर कहे और कंकर को गुठली कहे वो मुशरिक है। पता नहीं यार कौन क्या सोच रहा है। खजूर की गुठली को कंकर, रोना, कंकर कहने वाला मुशरिक, कंकर को गुठली कहने वाला मुशरिक। मतलब क्या मकसद है हदीस का? यानी जो पस्त को आला कहे वो भी मुशरिक, जो आला को घटाए वो भी मुशरिक है। खजूर की गुठली को तो जो कंकर कह दे वो तो हो जाएगा मुशरिक। और अली के बेहाथ वाले बेटे के हाथ में कायनात है, उसे अपने जैसा कहने वाला क्या होगा?
जीते रहो। हैं इन जो आला को पस्त गए। अच्छा, सुबहाना रब्बी अल आला, ठीक है, वो रब्बे आला है। और वो कुरान में कह रहा है शैतान से, मामाना कान तस्जुद लिमा खलक़्तु बियदैया, तूने उसका सजदा नहीं किया जिसे मैंने दोनों हाथों से बनाया। नहीं, ज़हीर भाई मौलवी साहबान के दस का मतलब है अल्लाह कह रहा है जिसे मैंने खुद बनाया। तो आगे शैतान बोला क्यों नहीं कि मुझे तूने ठेके पे बनवाया। शैतान की खामोशी बताती है कि वो दो हाथों से नहीं बना था। अरे यार, खरीदार कितने हैं, तमाशाई कितने हैं। तो दो हाथों से नहीं बनाते शाह जी, इसीलिए तो चुप हो गया। अगर कहते अस्तगफरतम कुन्त मिनल आलीन, मिनल आलीन। ओए तकब्बुर कर रहे हो या आलीन में से हो गए हो? आली, आली की जमा है आलीन, जिनको आला आलीन कहे। समझ आ रही है मेरी भाई? नहीं नहीं, समझ तो गए होंगे, लेकिन डॉक्टर जुबान मैंने बेचारा अपना फरीज़ा भी तो पूरा करना है ना। फरी हुई थी महफिल नबूवत, एक बंदा खड़ा हुआ, या रसूलल्लाह मने लालीन अल्लज़ीना लम युमरू बिस्सुजूद ले आदमा। सरकार, वो आलीन कौन है जो आदम के सजदे से मुबर्रा थे? जिन पर आदम का सजदा वाजिब नहीं था वो कौन थे? 5 की कसम, 12 की कसम, 14 की कसम, उनके खालिक की कसम, जिक्र लाकर मज़कूर की कसम, मजलिस की कसम, मिंबर की कसम, चादर ततहीर की कसम। अपनी तरफ से कहूं यहूदी हो के मर जाऊं, मरते हुए कलमा नसीब ना हो, 14 की शफाअत से महरूम हो जाऊं। अब कोई शिया हो के इतनी बड़ी कसमों पे भी शक करे तो मेरे कान में अपने अब्बा का नाम बता के जाए। क्यों? जब पूछा ना आइंदा कोई इन लम्हात में मजमा चीर के आए तो दरवाजे वालों में तुम्हें पकड़ लूंगा। हाँ, सरकार कौन है वो अली जिन पे आदम का साबित निजाम वाजिब नहीं था? ये फिर अलम का फरेरा मेरे हाथ में, उन्हीं कसमों की दोबारा कसम। रसूल फरमाते अना वालियन व फातिमा वल हसन वल हुसैन। तो ये है आलीन। खजूर की गुठली को कंकर कहने वाला तो मुशरिक, और आलीन को अपनी सफों में घसीटने वाला क्या है? जी हम इतने कम ज़र्फ नहीं कि इन्हें अल्लाह कहें।
अल्लाह कहे कि हम इनके फजाइल का नशा क्यों बर्बाद करें। मैं को के लाहौर में भी ये जुमला मैं 85 दफा कह चुका हूँ, लेकिन इस अज़ा खाने में जो कि पहली बार पढ़ रहा हूँ यहाँ भी दोहरा देता हूँ। गवाह रहना जो मोहम्मद वाले मोहम्मद की किसी फर्द को अल्लाह कहे, अल्लाह माने, अल्लाह सोचे, अल्लाह लिखे, मैं उस पर लानत करता हूँ। लेकिन बात अधूरी है, पूरी सुन के जाइयो। जो इन्हें अल्लाह कहे उस पर भी लानत करता हूँ, जो इन्हें अपने जैसा कहे उस पर भी लानत। अस्माए हुस्ना की खला तो उड़ के चलने वाला, बोल गई थी बात। वल औसाओ फिल उलिया बुलंदो बाला वस्फों का मालिक। अल्लाह अकबर। जुमला आया है और जबर मशीयत की तरह आ गया है। कहना है मुझे नहीं, पहले जरा तर्जमा मुकम्मल कर लूं। आगे फरमाते हैं अल्लामा कुलबासी, अबुल फज़ाइल वल मनाकिब, जो फज़ाइल का बाप है। अब निचले माले वालों में इसे थकन समझूं या बेदारी। अब्बास के लिए लिख रहे हैं अबुल फज़ाइल, अबुल फज़ल का भी यही मतलब है, फज़ाइल का बाप। ये मैंने क्या किया हुआ है, अली बादशाह की बारगाह में पकड़े हैं। या अली तेरी दहलीज़ अज़मत पे मेरी पेशानी है, बुलंदियां तुझे सजदा करती हैं। तू अबू तुराब है, तेरा बेटा अबुल फज़ल है। फिर यूं सुन लो, अगर अली ना होते, किसी तुराबी को बाप न मिलता, अब्बास ना होता तो फज़ाइल को बाप न मिलता। अल्लाह की सिफत का तकाजा था डॉक्टर रिजवान, जैसे वो हाथ के बगैर बचाता है, बंदों में भी कोई ऐसा हो हाथ न रखे फिर बचाए। आगे कहते मुंजिल हल्का वल गर्का, हलाक होने वालों को नजात देने वाला, गर्क होने वाले डूबते हुओं को बचाने वाला। अल्लाह अकबर। नहीं, कल भी बताया था, परसों भी, उधार चलता है। हमारा तो सारा मजहब ही उधार है भाई। क्यों गलत क्या मैंने? अल्लाह ने कहा मुझे मानो ये दूंगा, रसूल कहते मुझे मानो शफात करूंगा, अली कहते मुझे मानो कौसर पिलाऊंगा। हर बात गा में है ना, तो कर्ज है ना, उधार है, उधार चलेगा, थकन नहीं चलेगी। है? अब ये जुमले सुनिए, कहना मुझे भाई सिर्फ यही जुमला था जो कि पहले मैं पढ़ देता तो शायद इतना मजा ना आता, अब शायद ये बच्चे भी समझ जाए। वो कहते हैं हर मोजज़ नुमा का कोई खुसूसी मोजज़ा होता है।
तेरे रसूल के मौजे लातादाद हैं। 4400 मौजे तो रसूल के किताबों में आ गए हैं। 4000 से नहीं, 444 मौजे किताबों में, और जो नहीं आए वो लातादाद है। हाँ, लेकिन खास मौजे 2 है रसूल के, एक कुरान, एक अली। मैं कह गया इन्नम अकबर माओजज़ कुरान व अली, कुरान और अली 2 बड़े मौजे हैं रसूल के। हाँ, तो अब समझ आ गई, हर साहिब इजाज का कोई ना कोई खुसूसी लिसान मौजा होता है। अब्बास पे जो किताब लिख रहे थे वो कहते हैं आयतोहू रायतोहू, वो कहते हैं अब्बास का बड़ा मौजा अब्बास का आलम है। मिजाज ठीक है बाहर वालों? आयत हूं रायत हूं, अब्बास का मौजा अलम है। अच्छा, अब जरा मेरी तरफ देखना। हर साहिब एजाज का मौजेजा देखने के लिए वहां जाना पड़ता है जहीर भाई, जहां मौजा जाहिर हुआ। अली ने काबे की दीवार फाड़ी, पासपोर्ट बनवाओ, 3-4 लाख रुपए जमा करो, वीजा स्टैंप करवाओ, फिर मक्के पहुंचो, वहां जाके देख लो दीवार। हजरत इब्राहिम ने आग गुलजार किया, इसके लिए बाबल जाना पड़ेगा। हजरत मूसा ने दरियाए नील पे सोटा मार के चीर दिया, मिस्र जाना पड़ेगा। यारी तेरे इस बेटे की जात में तलिस्म क्या है? न मुल्क छोड़ो, न शहर छोड़ो, न मोहल्ला छोड़ो, कभी से निकल के दो। ये मौजा, ये मौजा, ये अब्बास ने अपना मौजा हर शहर में, हर कूचे में, हर गली में। अल्लाह अकबर, अल्लाह जाने क्या तलिस्म भरा है इसकी जात में। हाँ, किसी मजलिस में मैंने ज़हीर भाई ये जुमला पढ़ा है जो अब पढ़ने लगा हूं। हाँ, लेकिन काफी चेहरे नए बैठे हैं मेरे सामने, सुन लेना। कोई शक नहीं, कपड़ा मोची गेट से खरीदा तुमने, बांस भी कहीं किसी दुकान से ले लिया होगा, दर्जी भी कहीं तुम्हारी गली मोहल्ले का होगा, ठीक है। लेकिन जो ही वो बांस पे कपड़ा चढ़ा, तेरी छत पे लगा, अब ना कपड़ा कपड़ा रहा, ना लकड़ी लकड़ी रही। अब इस लकड़ी में वही निस्बत पैदा हो गई जो फुतरुस के लिए हुसैन के गहवारे में थी।
बोला ये नहीं जो मैंने कहना था। हाँ, ये तो सामने आ गया और मैंने कह दिया। मेरे निस्बत बदलने से नाम बदल जाता है। तुम्हारा नाम क्या है? मुबशर। अब मुबशर ने मेरा खाना बनाया, मिसाल दे रहा हूँ, चलो कुछ स्वीट डिश भी साथ बना लेता हूँ। क्या बनाऊं? चलो हलवा बना लेता हूँ। अब ये गया बाजार से सूजी खरीदी, देसी घी, सोने के बरक, कोई काजू, कोई पिस्ता, कोई बादाम, ड्राई फ्रूट खरीदे कीमती। कोई इसका 1500-2000 लग गया। एक छोटा सा डोंगा हलवे का तैयार हो गया। अब 2000 में एक प्लेट बनी, नाम क्या है? हलवा। और एक मलंग ने 50 रुपए जहीर भाई से लिए, 20 रुपए अली हुसैन से लिए, 10 गुलफाम हुसैनी से लिए, कोई 150-200 मुश्किल से बेचारे के पास जमा हुआ। थोड़ी सी सूजी खरीदी, देसी घी के पैसे नहीं थे, डालडा खरीद लिया, मेवों का और वर्रक का तो सवाल ही नहीं होता था, और नियाज बना दी अब्बास के नाम की। समझ आ रही बात है? अब कोई मुजतहिद, कोई आलिम, कोई मुफ्ती, कोई सैयद, कोई बड़ा जुर्रत नहीं करता हलवे की। हाजिरी है। ठीक है ना भाई? 2000 की एक प्लेट थी, इसे तुम हलवा हलवा कहते रहे। ये 200 रुपए की कढ़ाई पड़ी हुई है, नियाज है, हाजिरी है। सारे कहोगे जाहिल न बन, निस्बत बदलने से नाम भी बदल जाते हैं। और अहकाम भी बदल जाते हैं। तो यही तो मैं समझा रहा हूं। कपड़ा तब कपड़ा था जब तक दुकान में रहा, बांस तब तक था जब तक अलम के लिए खरीदा नहीं गया, सिलाई के टांके तब तक धागे थे जब तक आलम पे नहीं लगे। लगा, अब क्या हो गया? अब कहना है वो जुमला जहीर भाई जिसका वादा किया था। सुन लो, खत्म हो गई मेरी गुफ्तगू, जाओ, जिंदगी रही, कल बातें होंगी आपसे। मुझ पर एक बड़ा पुराना इल्जाम है, गज़नफर मुज्तहिदीन को नहीं मानता। आप मैदान में निकल बच्चू, मैं देखना चाहता हूं तू मुज्तहिद को कितना मानता है। मुज्तहिद को मानना और शय है, मुज्तहिद की मानना। और मैं नाम भी जिंदा और मौजूद मुज्तहिद का ले रहा हूं। नेट से नंबर निकाल के तस्दीक कर सकते हो। अभी 2 रातें तुम्हारे शहर में मैं हूं, ताईद तदीद कर लेना। अगर वो कह दें कि नहीं गज़नफर ने गलत कहा, मेरी ये बात नहीं है, अपनी ज़बान काट के मिंबर पे फेंक के न चला जाऊं मेरे नुत्फे में शक। आगा वहीद खुरासानी 100 साल से भी ज्यादा उम्र है, सैकड़ों मुज्तहिदीन के उस्ताद हैं। वो फरमा रहे हैं, सुना दो, वो कहते हैं सर हम न करदन, सर हम न करदन, पेश ई परचा में सियाह, सरफराजियों गर्दन कशी मुकाबले किबरियाओ परवरदिगार। वो कहते इस काले अलम के सामने जो सर न झुकाए, समझो अल्लाह की किबरियाई दुआ कर रहा है।
सदा से लीजिए ना, आज ईद की रात है। बावफा 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 बावफा, अपनी अपनी माओ को खिराज अकीदत पेश कीजिए, हाथों को फिजा में बुलंद कीजिए, मिलके नारा हैदरी। समझ आ रही है बात? वो कहते हैं जो इस काले आलम के सामने सर न झुकाए, समझो कि अल्लाह की किबरियाई के सामने अकड़ रहा है। अब मेरा आखिरी फिक्रा है आज का, सर संभाल लेना। वहीद खुरासानी जैसे मुजतहिद को अली के बेटे के अलम के कपड़े में किबरियाई नजर आ गई है, अक्ल के अंदर तुझे अली में भी नजर नहीं आई। और इसी के साथ मेरी दुआ कि आज और कल रात जश्नों के आखिरी रात फिर मसाइब होगा इंशाअल्लाह। ज़ात वाजिब आप सबको ऐसे लातादाद जश्न मनाना, सुनना, करना और मुझ हकीर गुनाहगार को पढ़ना नसीब फरमाए। अब्बास का जिक्र है जो हुसैन के चेहरे पे तबस्सुम बखेर देता है। नहीं, घर जाके सोचना, अल्लाह अपनी पूरी खुदाई हुसैन की एक मुस्कुराहट पे लुटाने को तैयार है। तो जब हुसैन खुश हो तो क्या कुछ ना अता होगा। तो मांगना यूं करके कि पढ़ने वाले तू इस जिक्र पे जितना खुश है और हुसैन की खुशी पे जो लुटा सकता है डाल मेरी झोली में। मैं रस्म निभा रहा हूं कि अगर तुम में कोई भी औलाद है उसे औलाद नाता हो, अगर कोई मकरूज और तंगदस्त है तो उसकी तंगदस्ती दूर हो, अगर कोई बीमार है तो शिफाए कामिल आता हो, जो मोमिन कैद है तो रिहाई नसीब हो। बानियाने मजालिस की जो शरई हाजात हैं वो गायत और बराब तक पहुँचे। जमी मोमिन मोमिनात की दुआएं तेरी बारगाह में मंजूर मकबूल हों और हमारी लाखों दुआओं की एक दुआ हमारे वारिस के जल्द ज़हूर हो। अल्लाहुम्मा कुन्न वलिय्यकल हुज्जत बिन हसन सलावतु अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि स्साअति व फी कुल्लि साअतिन मिन साअतिल लैलि वन नहार वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तहु व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्ब मुहम्मद व आले मुहम्मद अज्जिल फरज आले मोहम्मद रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिजाहि मोहम्मद व